आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने मुझे एक बार फिर अपनी हंजूरी अपनी उपस्थिति में मौजूद किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह के जीवन से कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में जान रहा था कि यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार से होगी, और यीशु मसीह इस बात को लेकर मन में व्याकुल होता है, वो घबरा जाता है। आज हम इस विषय को सीखेंगे कि यीशु मसीह अपने विषय में जब जानता था और वो समय वो घड़ी जब आता है तो यीशु मसीह किस प्रकार से अपने मन में व्याकुल होता है। आइए हम इस वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर के हजूरी में आकर और उसके सामने में आते हैं और हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन तेरी तारीफ हो, महिमा हो, बड़ाई हो। पिता परमेश्वर तूने आज के दिन में आज के सुंदर से समय में हम सबको सुरक्षित भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसके नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो जिंदा खुदावन खुदा है। उस यीशु राजा का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस जगह में हम आपके हजूरी और उपस्थिति को यीशु के नाम से मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर तूने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक कर पवित्र आत्मा को दूंगा कहा है। आज उस सहायक उस पवित्र आत्मा को हमें दे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सभी लोग अपने आप को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आपके लहू के बारे में कवर करते हैं प्रभु जी। हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह जो पाप अपराध हुए, सारे गुनाहों पाप अपराधों को आपने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्यार प्रभु जी, और आप सूली पर कुर्बान हो गए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और धन्यवाद के अलावा हम आपको कुछ और नहीं दे सकते। हम केवल आपको धन्यवाद की भेंट ही देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके हजूरी आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस वक्त हम आपके वचन आपके कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप अपनी रूह से हमें भर दे मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें अपने रूह से भर दिया। इस वक्त मेरे प्यार प्रभु जी जो भी वचन हम बोलने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर से होकर बोलने वाले हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने वचन की भेद भरी बातें को तुम मुझे बतला मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा और गौरव जलाल यीशु मसीह हम आपको देते हैं, और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हाँ और आमीन में हमारे दुआओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मरने के लिए अपनी मृत्यु के लिए 3 बार भविष्यवाणी की थी, और हम देखते हैं कि बाइबल से कि यीशु मसीह ने जब अपने लिए भविष्यवाणी की तो उसके बाद यीशु मसीह जब दुआ करने के लिए जैतून पर्वत पर जाता है तो उसका मन उस जगह में व्याकुल हो जाता है। हम उस जगह की घटना को देखते हैं। तो आइए आप हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 33 वचन को निकालिए। उसने उनसे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को अपने विषय में बताता है, तो उस जगह पतरस बोलता है कि मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ और बंदी गृह में जाने के लिए भी तैयार हूँ। पतरस ऐसे बोलता है। हम उस घटना को जानते हैं, लेकिन हम आगे देखते हैं। इसी का 39
को यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ में जब दुआ करने के लिए जाता है, ये उस जगह की घटना है। हम इस घटना को देखते हैं। 39 वचन को निकाले। तब वह बाहर निकलकर अपने रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर जाता है तो अपने चेलों को वो बोलता है कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यीशु मसीह अपने चेलों को उस जगह में छोड़कर एकांत जगह में जाता है कि परमेश्वर की हंजूरी में जाकर उससे इबादत करें। और हम इसी का 42 आयत को देखते हैं। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तब भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। पिता परमेश्वर यीशु मसीह जब अकेले में जाता है दुआ करने के लिए तो पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने मेरे लिए जो कटोरे को रखा है आप उसे हटा लें। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, यदि मेरी इच्छा हो तो उस कटोरे को मत हटा, लेकिन आपकी इच्छा मेरे इस जीवन से पूरी की जाए। आपने जो योजना मेरे लिए बना कर रखा है और जिस काम के लिए तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है उस काम को पूरा कर, बोलता है। और उसी घड़ी स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई देता है जो यीशु मसीह को सामर्थ्य देता है, बल देता है, क्योंकि यीशु मसीह की उस घड़ी थी कि वो संसार के हाकिमों के हाथ में सौंपने ही वाला था। इसीलिए यीशु मसीह जानता था कि मैं अब इस संसार से जाने पर हूँ, बस कुछ देर और है फिर मैं जाने पर हूँ। यीशु मसीह इस बात को जानता था और इस बात को जानते हुए उन्होंने पिता परमेश्वर से दुआ की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। और हम इसका देखते हैं 44 आयत को। वह अत्यंत व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। जब यीशु मसीह उस समय दुआ कर रहा था तो उसका मन अति व्याकुल हो गया। वो मन ही मन घबरा रहा था। वो यीशु मसीह एकदम टूट चुके थे, नम्र हो चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। बस कुछ ही देर और है कि संसार का हाकिम आता है और मुझको ले जाएगा। और यीशु मसीह अपने बारे में जानता है कि उसे किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। यीशु मसीह किस प्रकार से उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, इस बात को वो जानता था। इसीलिए यीशु मसीह मन में घबरा रहा था और मन में अति व्याकुल होकर घबराहट के साथ परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि परमेश्वर मुझे इस दुख की घड़ी में दुख को सहने की शक्ति और सामर्थ्य को देना। और पिता परमेश्वर से बोल रहा था कि इस दुख में तू मेरे साथ रहना। और यीशु मसीह का जो पसीना था वो लहू के समान बड़े बड़े बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह इस बात से व्याकुल नहीं था कि उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा, पर यीशु मसीह इस बात से व्याकुल था
कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाएगा और सारे मानव जाति का पाप और अपराध और गुनाहों का बोझ यीशु मसीह के कंधे के ऊपर लादे जाने वाला है। यीशु मसीह अपने मृत्यु के लिए व्याकुल नहीं था। यीशु मसीह उस बात के लिए व्याकुल था कि सारे मानव जाति का पाप और गुनाहों का बोझ यीशु मसीह के कंधों पर रखा जाएगा, उसके सिर पर रखा जाएगा। यीशु मसीह इस बात को लेकर अति व्याकुल था। यीशु मसीह ये बोल रहा था कि मैं सारे मानव जाति का पाप अपराध को अपने ऊपर किस प्रकार से सहन करूंगा। पिता तब स्वर्ग से एक दूत उन्हें दिखाई दिया, वही उन्हें सामर्थ्य दे रहा था, वही यीशु मसीह को सामर्थ्य दिया। यीशु मसीह का हौसला मजबूत हुआ, उनका मन व्याकुल हो रहा था, घबरा रहा था। आइए हम एक वचन को और देखते हैं, यूहन्ना का 12 अध्याय का 32 आयत। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह बोलता है कि यदि मैं पृथ्वी से ऊपर मतलब नीचे से ऊपर सूली पर अगर मैं चढ़ाया जाऊंगा तब मैं सब लोगों को खींचकर पिता के पास लाऊंगा। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जब इस संसार से चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं लोगों को खींचकर पिता परमेश्वर के पास लाऊंगा। यीशु मसीह इस बात से व्याकुल था कि सारे मानव जाति का पाप और बोझ यीशु मसीह के कंधों के ऊपर लादे जाने वाला है। और यीशु मसीह उन सारे गुनाहों का, पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया जो यीशु मसीह ने नहीं किया था। हमारे पाप और अपराधों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। जब तक ये संसार है तब तक सारे मानव जाति का पाप यीशु मसीह के कंधों के ऊपर लादा जाएगा। यीशु मसीह जानता था इस बात को। इसी बात को लेकर यीशु मसीह अपने मन में अति व्याकुल हो रहा था, अपने मन में भय खा रहा था, वो घबरा रहा था कि मैं इस सारे संसार, सारे जगत का पापों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा मन व्याकुल कब होता है, हमारा मन कब घबराता है, जब हम कुछ समस्या में चले जाते हैं या हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को जानते हैं और हमें और समस्या मालूम रहती है कि हमें अभी ये समस्या आने वाली है, तो हमारा मन उस जगह में घबराता रहता है, व्याकुल होता है कि वो घड़ी कब आएगा, और हम मन ही मन बोलते रहते कि वो घड़ी ना आए। फिर भी वो समय, वो वक्त हमारे पास आता है। वैसे ही यीशु मसीह अपने बारे में जानता था कि मुझे बस थोड़ी देर और फिर मैं इस संसार के हाकिमों के हाथ में सौंपा जाऊंगा और मैं पूरे संसार का पापों का बोझ अपने ऊपर लूंगा। मैं उस दर्द को कैसे सहूंगा। यीशु मसीह इस बात को लेकर व्याकुल था। यदि मैं कहूँ तो यदि आपकी जेब में 20 रुपये है और आपके पास कुछ नहीं है और एक सप्ताह हो गया है, तो एक सप्ताह के बाद में आपका मन इधर उधर विचलित होगा कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है और घर में कुछ राशन नहीं है, तो आपका मन व्याकुल होगा, आपका मन घबराएगा कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, केवल मेरे पास 20 रुपये है और मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं। मैं ये उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जब समस्या आती है, हमारे जीवन में जब मुसीबत आती है, उस टाइम हम हमारे जीवन में जो समस्या आने वाली रहती है उसको हम जानते रहते हैं, मालूम रहता है, तो हम
मन ही मन सोचते रहते हैं, चिंताओं में, फिक्र में रहते हैं कि इस मुसीबत से हम किस प्रकार से निकले, कैसे बाहर निकले। हो सके तो ये मुसीबत हमारे जीवन में आए ही नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम अपने मन में व्याकुल होते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास वो समस्या आने वाली है, बस कुछ ही देर और फिर आने वाली है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम समस्याओं में, बीमारियों में जकड़े हुए रहते हैं तो हमारा मन इधर उधर बेचैन, व्याकुल, घबराहट से भरा रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम दुख में, तकलीफ में रहते हैं तो हम मन ही मन घबरा रहते हैं, लेकिन हमें उस टाइम यीशु मसीह को याद करना है कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उनका मन किस प्रकार से व्याकुल हो रहा था, हमें इस बात को याद करना है। फिर हमारे जीवन में जो समस्या रहेगी और समस्या हमें छोटी नज़र आती है। हम जब हम समस्या में रहते हैं तो उस टाइम हम यीशु मसीह को याद नहीं करते, बस समस्या हमें याद रहती है। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें उस घड़ी को याद करना चाहिए कि यीशु मसीह किस प्रकार से जैतून के पहाड़ में गया और घुटने के बल आकर वो दुआ कर रहा था, और किस प्रकार से रो रो कर बिलख कर दुआ किया, और वो पिता परमेश्वर से क्या मांग रहा था। हमें उस घटना को याद करना चाहिए। तब हम हमारे जीवन में जो समस्या, जो मुसीबत रहती है, वो समस्या और वो मुसीबत हमें वो छोटी लगती है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन को हम उस टाइम देखते हैं और हमें उस टाइम जब यीशु मसीह को देखते हैं तो उनके साथ जो होने वाला रहता है उसे हम अपने ऊपर लेकर महसूस करें तो हमारा समस्या हमें दिखाई नहीं देता। हमें उस टाइम यीशु मसीह याद आता है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम जब हम यीशु मसीह को याद करते हैं तो हमारा मन व्याकुल होता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाने से पहले उनका मन किस प्रकार से व्याकुल था, और उससे जब कोड़े लगते रहे तो उस टाइम यीशु मसीह उस दर्द को किस प्रकार से सहता रहा होगा। जब उसके सिर पे कांटों के ताज को पहनाया गया तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। हमें उस दर्द को हमें महसूस करना चाहिए। जब हम इस वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें इस चीज़ को याद करना चाहिए, और यीशु मसीह के साथ जो घटना हुआ है उसे ऐसा समझना चाहिए कि हम उसी जगह में हम मौजूद थे जब यीशु मसीह को हमारे आँखों के सामने सूली पर चढ़ाया गया। वो हमारे पापों के लिए उसी जगह में कुर्बान हुआ। हम उसी जगह में थे और हम कुछ न कर सके, और यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर हमें आज़ाद कर गए। आज हम जीवित हैं, भला चंगे हैं, वो केवल यीशु मसीह के वजह से हैं। हमें उस खुदावन का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। और ये जो जीवन है, ये जीवन भी उस खुदावन का, यीशु मसीह का है। हमें इस जीवन को भूलना नहीं चाहिए, और हमें परमेश्वर की वचन में और यीशु मसीह की आज्ञा में चलते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है ऐसा जीवन हमें कोई नहीं दे सकता। हमें ऐसा जीवन संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब अपने विषय में जानता था
कि उन्हें किस 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 प्रकार से उनके साथ होने वाला है, वो सारी बातों को जानता था। और उनका मन इस कारण विचलित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था कि उसकी कांधों के ऊपर, सिर के ऊपर पूरे मानव जाति का पाप और गुनाहों का बोझ उसके ऊपर डाला जाएगा। जो गुनाह उन्होंने नहीं किया, उस गुनाहों का बोझ उसे उठाना पड़ेगा। आज हम जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह, पाप, अपराध करते हैं, और हम जब गुनाह करते हैं तो उस गुनाह यीशु मसीह के ऊपर जाता है और वो दर्द को यीशु मसीह सहता है। हम यहाँ गुनाह करते हैं, यीशु मसीह को दर्द होता है। हम यहाँ गुनाह करते हैं, यीशु मसीह को दर्द होता है। और यीशु मसीह हमारे लिए घुटने टेक कर प्रतिदिन 24 घंटे वो दुआ करते रहते हैं कि पिता के सामने, कि पिता परमेश्वर मेरे पुत्र और पुत्री गुनाह ना करे, उनके गुनाहों को तू क्षमा कर और उन्हें सही ज्ञान और सही मार्ग दे। पिता परमेश्वर हमारे अच्छे जीवन के लिए, हमारे काम काज के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को बोला था कि तुम दुआ करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह जानता था कि ये लोग सो जाएंगे, और जब यीशु मसीह 3 बार आया तो 3 बार उन लोगों को देखा तो वो तीनों लोग सो ही रहे थे। वैसे ही आज हम अपने जीवन में यीशु मसीह में आने के बाद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी हम सोए हुए हैं। हमें यीशु मसीह बोलता है कि इस वक्त तुम्हारे सोने का वक्त नहीं है, तुम जागो और दुआ करो, और मैं पिता के सामने तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि तुम भरमाए न जाओ, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम इस वक्त दुआ में जाते हैं और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज के सुंदर से वक्त में, सुंदर से समय में अपने कलाम के द्वारा हमसे बोल और बातचीत किया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी तारीफ और महिमा बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि वो जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर है। उसने सारे मानव जाति के पाप अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे गुनाहों, पाप अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और सूली पर कुर्बान हो गया। उस खुदावंद का मैं धन्यवाद और तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज हम आपके लहू बहाने से, आपके मार खाने से हम भले चंगे और जीवित हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये जीवन भी आप ही का है मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यीशु मसीह के जीवन से अपनी महिमा को दिखाया मेरे प्यारे प्रभु जी, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हमारे इस जीवन से यीशु नासरी के नाम से पूरी की जाए। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम पर दया और अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें भला चंगा और जीवितों के मध्य में जीवित रखा और सुरक्षित संरक्षित हमको संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार हमें अपने वचन में, कलाम में आप हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने इस जीवन को आपके पवित्र और बलवंत हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपकी हर एक इच्छा, हर एक मर्जी हमारे जीवन से पूरी की जाए। पिता परमेश्वर, हम पर दया और रहम कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके हजूरी में आकर आपके सामने इबादत करते मेरे प्यारे प्रभु जी, और तेरी तारीफ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हमने जिस वचन को सीखा मेरे प्यारे प्रभु जी, ये वचन हमारे मन और हृदय में मेरे प्यारे प्रभु जी खुदाबंद के नाम से हृदय में जड़
पकड़ कर बस नहीं पाए प्रभु जी। वचन को चुराने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार में हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने घर परिवार से, अपने जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरत के नाम से हम दूर करते। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, लोगों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते। जिस प्रकार आपने हमें अंधकार में से निखार कर ज्योति में लाया, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आप और लोगों को अंधकार में निकाल कर ज्योति में लाए और ज्योति का संतान होने के लिए अपने चुन लीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। जितने भी लोग चुने हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उनमें से कोई भरमाने ना पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक के मन की रक्षा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तूने हमें बोला है मेरे प्यारे प्रभु जी, अपने मन की रक्षा केवल स्वयं व्यक्ति कर सकता है। हे परमेश्वर, तू मेरे अंदर शुद्ध मन को नए सिरे से उत्पन्न कर और अपनी आत्मा को मुझे दे, ताकि मैं तेरी आत्मा से भर जाऊं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने सुंदर से समय में आपने हमारी विनती और दुआ को सुना मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन।